हेलो। 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 नमस्कार जी। सत साहिब। अरे जी, कैसे हो? बस जी बढ़िया, दया मालिक की। मालिक, क्या कर रहे हो भाई? हाँ जी। क्या कुछ कर रहे हो आप लोग? टॉफी खा रहे हैं, टॉफी। टॉफी? हाँ। बड़ी खुशी की बात है, टॉफी का आनंद ले रहे हो। हाँ जी, क्या करें साहब, कभी कभी ले लेते हैं चटपटा भी। अरे क्या है ये, तो सब स्वाद हैं। स्वाद स्वाद लेने भी जरूरी है भाई। हाँ, इंसान है तो बता सकता है इस बात को, कौन सा स्वाद है। हाँ, ऑरेंज फ्लेवर। और आप ठीक हो? मेरे क्या हो गया था भाई, मैं तो हमेशा से ठीक ही हूँ। बड़ी खुशी की बात है यार, होना भी चाहिए ऐसा। और मेरे हो भी क्या सकता है जब मेरे बाप का पंजा मेरे ऊपर है तो। यही बात आपकी ठीक है। जी। और बताओ। बस ये पवन दास जी का नंबर है क्या? हाँ जी, पवन दास ही बोल रहा था। अच्छा भाई, मैंने बड़ी खुशी हुई आपसे। एक वीडियो देखी थी आपकी। जी। वो कोई मुसलमान के प्रति था, कोई चैलेंज चैलेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। और आप भी उनको कह रहे हैं कि मैंने स्वीकार कर लिया। हाँ जी। हाँ जी। भी ये मान लिया, कोई भी विद्या है किसी के पास, जी। आपके पास अपनी होगी, उसके पास उसकी होगी कुछ। जी। तो जिसकी जो विद्या उसने चलाने दो ना, जिसके पास जो है। हमने कब मना किया। नहीं भी ये चैलेंज करना है किसी को और कुछ आ, करना है। हमने कब संत चैलेंज किया, आपने वीडियो को ढंग से नहीं देखा इसका मतलब। संत मता क्या कहता है? संत मता तो ये कहता है कि भाई, जब सच्चाई के अंदर कोई ढल जाता है हाँ जी। हाँ जी। तो किसी को मनाने की जरूरत नहीं, अब मानने लग जाते हैं लोग। सही बात है। अब कबीर साहब ने किसी से संवाद किया था क्या किसी से? क्यों नहीं किया, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को वो बोला था। उसने तो कहीं भी नहीं कहा, उसने कहा था मैं क्या संवाद बात है, करना। सत्संग आपने थोड़े सुने हैं ना, जब राजा वीर सिंह बघेल के वहां पे गए थे रात्रि में, तो वहां पे हाँ, संतों के साथ ही तो गोष्ठी हो रही थी, उसी गोष्ठी में तो राजा वीर सिंह उनकी उनकी शरण में आया था। गोष्ठी क्यों नहीं की थी उन्होंने। वो गोष्ठी नहीं किया करते। तो क्या किया करते थे। वे अपना सत स्वरूप दिखाया करते कि तुम जो पढ़े लिखे की तो बातें हम हैं। कबीर जी थोड़ी हैं भाई, हमें उनके बराबर कहाँ ले रहे हो आप। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मैं आपको कुछ ये नहीं कह रहा कि मैं आपका वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं, हमारा वक्त बर्बाद होता ही नहीं। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, वे तो ये कहा अर्थ ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, हम्म। और मैं मैंने ये ग्रंथ शास्त्र ही इनका हम्म। प्रबुद्ध है। जब भी कोई जीव उनके सामने किसी भाषा में बोलता था, हम्म। तो उसको यही कहा करते, तू जो बोल रहा है इसका भेद भी है कुछ थोड़ा बहुत। सही बात है। उन्होंने तो कोई, उनकी वाणी भी खूब सत्संग में आओगे भाई, न तो मैंने कोई कागज कलम उठाई न और लेना देना किया। ये तो जो तेरे मेरे वर्गीय थे बैठे, उन्होंने लिपिबद्ध कर लिया उस चीज को। ऐसे कैसे लिपिबद्ध कर लिया, उन चीजों को उन्होंने करवाया है बैठ के किस धर्मदास जी से। धर्मदास जी से करवाया है? हाँ जी, जैसे गरीबदास जी ने गोपाल दास जी से बैठ के करवाया जांडे के पेड़ के नीचे, ऐसे उन्होंने करवाया धर्मदास जी से। अब ये दोनों के गरीबदास जी को तो इतनी ब्रह्मांड फुटिया पड़ा था, वो सारा उसको एक बार बोध हो गया था सारी चीजों का। हम्म। और कई दिन तक तो बांटते रहे हैं। उनके जो जयत्राम की प्रणाली के मेरे पास से। परमात्मा की लीला है, वो अपने हिसाब से करते हैं भाई, आप और हमारे से पूछ के थोड़ा ना करेंगे। संतों के खेल हैं, आप और हम समझ जाएंगे तो हम ना संत हो गए। नहीं, ये मान लिया, ये संत हो जाता है जो अपने आप में कह भी देते हैं वे संत हैं। हम्म। तो ये भी इनको हम संत माना, क्या माना? जो संत संत कहते मानो, क्योंकि वो संत रूप में आए थे तो परमात्मा, लेकिन वो संत रूप में आए थे। जैसे आज संत रामपाल जी भगवान आए हैं तो भगवान, लेकिन वो संत की भूमिका कर रहे हैं, सतगुरु की भूमिका कर रहे हैं, तो जिसको ज्ञान हो जाएगा वो तो भगवान भी मानेगा और संत भी मानेगा। गरीबदास जी थे एक जगह नु कहे भाई, ना सतगुरु जन्नी जना ना वा के माई न बाप। हाँ, तो और सही सही कह रहे हैं, तो वो कौन सा जो है माँ से जन्म लिया था उन्होंने। नहीं, नाल जैसे आप बता रहे हो कि भाई रामपाल जी ने तो जन्म ले रखे हैं, कहाँ ले रखा जन्म। उसके माता पिता नहीं थे। वो ज्ञानहीन प्राणियों की नजर में जन्म लिया, हमारी नजर में नहीं है। अच्छा, आपकी नजर में हुए वो सतगुरु हैं? हाँ, ज्ञानहीन प्राणियों की नजर में तो कबीर जी भी एक विधवा ब्राह्मणी का फेंका हुआ बच्चा बता रहे हैं। वो मन गढ़ंत बातें कोई करो तो तो करी बस, तो जाओ ना। हजारों साल बाद इनकी भी समझ में आ जाएगी ये कौन थे, उस समय उनको किसने भगवान मान लिया था 650 साल तो पहले। उसके लिए तो जितने संत हुए ना, हम्म। साहब हुए,
और हाँ। जून साहब होए, और गरीबदास जी होए, हम्म। मुख साहब होए, हम्म। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि हमारा जन्म है ही नहीं, किसी जन्म हम आए नहीं किसी माँ के गर्भ से। तो ये भी करके दिखा देंगे। ये कौन सा शरीर छोड़ के चले गए, अभी तो ऑन द वे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा इंतजार करो, इतनी जल्दबाजी क्या हो रही है। नहीं, ये हमने तो ये भी कर जल्दबाजी देंगे नहीं साबित की। है। जैसे किसी चीज के बारे में बोलना, उसके ऊपर हंगा लगाना कोई अच्छी बात हो भाई? बिल्कुल होता है, अगर कोई सत्य है तो वहां पे हंगा भी लगाना पड़ता है। सत्य को हंगा लगाना पड़ता है क्या? आप सच बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है भाई साहब, जोर लगाना पड़ता है, संघर्ष होता है वहां पे, सत्य के साथ में संघर्ष शब्द होता है, जुड़ा हुआ होता है। सत्य को संघर्ष से गुजरना पड़ता है। सत्य को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, सीता को देनी पड़ी थी ना। तो ये सत्य के बात साथ तो संघर्ष बताना। जुड़ा हुआ भाई, हंगा लगता है। देखो आप ऐसे ऐसे उदाहरण ले आओगे, उठा उठा के, किसी वो सीता ने क्या अग्नि परीक्षा दी थी? क्यों नहीं दी थी? अग्नि परीक्षा दी थी ना, बेचारी ने 10 साल रावण की कैद में रही। राम को भी शक हो गया था, अयोध्या वासियों को भी शक हो गया था, उसके बाद बेचारी ने अग्नि परीक्षा दी कि नहीं दी? उसके बाद भी जो है मतलब वो अयोध्या छोड़ तो के जंगल में रही कि नहीं रही, वहां पे 2 बच्चे हुए कि नहीं हुए, पूरा जीवन उसने उसने कष्टों में जिया कि नहीं जिया, तो वो संघर्ष ही तो है, और क्या था। और फिर वही कहो, एक तरफ तो उनके भाई वशिष्ठ मुनि से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, हम्म। मरण जैसा का बन में भी परी। वो जब वशिष्ठ मुनि से पूछा गया, जब आप त्रिकालदर्शी हो हम्म। तो इतना कष्ट क्यों होया? वो दुनिया की नजरों में त्रिकालदर्शी थे। तो वो फिर उसको मान क्यों रहे दुनिया की थे? नजरों में त्रिकालदर्शी थे, आज परमात्मा ने आके बता दिया ना वो कितने त्रिकालदर्शी थे, जिनको खुद को नहीं पता था। जिन इसका लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है उनकी नजरों में वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे। लेकिन उन त्रिकालदर्शियों की बुद्धि भी तो गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अनुसार की अर्जुन ये बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है, वो काल ये भी तो कहता है। तो त्रिकालदर्शी कोई भगवान थोड़ी था, उसकी बुद्धि भी तो काल के हाथ में थी। आप एक बताऊं मैं आपको, थोड़ा विचार बताओ। करके। बताओ। आपने गीता ही पढ़ ली और पढ़ने भी लग रहे हो। गुरुजी ने पढ़ा दी भाई, हमारे तो क्या औकात थी पढ़ने की, हमने तो कभी मुंह ही नहीं देखे गुरु गीता की और वेद निंदा के। कर रहा हूं। मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा, मैं आपकी निंदा कर रहा। ना, जब आप मैं गुरु तो की सिर्फ निंदा ये करने बता, लगोगे तो मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आप अभी ठीक ठाक बोल रहे हो। ठीक ठाक के मामले में कुछ मैं कहने यार, किसी चीज के कोई ना हमारा जी, मुकदमा करके फायदा भी क्या है भाई साहब। डर ना, कोई विरोध ना, कोई बात ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये भाई जो तो एक प्रेम का साधन है, जिस स्त्री आप ये बताओ, गीता या गीता लिखी किसने है भाई? गीता किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने लिखी है। वेद व्यास जी ने तो उनको, महाराज जी वो वेद व्यास तो उस बात को जाना ही नहीं करता, उसने लिख कैसे लिख रहे? उसको काल भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी उसके लेवल की, इसलिए उसने लिख दी। दिव्य दृष्टि काल भगवान के पास है कि वो बिल्कुल, क्यों ज्ञान नहीं के है पास भाई? है? भाई भाई सरपंच के हिसाब की पावर सरपंच के पास होती है, थानेदार के हिसाब की थानेदार के पास होती है, और प्रधानमंत्री के लेवल की प्रधानमंत्री के पास भी ये होती है। आप बताओ, सुनो ये बात, जैसे एक तरफ तो ये कह रहा है कि वेद व्यास उस बात को जाना ही नहीं था, कबीर साहब खुद लिखे हैं हाँ एक। हाँ, वो नहीं जानते थे उन बातों को, वो नहीं जानते थे भाई साहब। आज आपका भाई बच्चा जो गीता है को आप क्यों आ, मान रहे हो, उसकी आ, लिखी हुई को? अरे आज आपका बच्चा महात्मा गांधी के बारे में स्कूल जाके सीख लेता ना, क्या आपका बच्चा महात्मा गांधी के साथ में रहा था क्या कभी? नहीं तो नहीं, ऐसे ही वेद व्यास जी को नहीं पता था उन घटनाओं का, लेकिन आगे चल के जो मैं दिव्य वैसे तो दृष्टि कोई उसको दी जानकारी गई थी उस आधार से उसने लिख नहीं। दिया। अरे महाराज जी, उसने तत्व ज्ञान महाराज जी नहीं, भगत जी, देखो बोलने का भी तरीका होना चाहिए। महाराज केवल दुनिया में संत रामपाल जी भगवान, और दूसरा कोई महाराज नहीं है। महाराज का मतलब होता है भगवान परमात्मा। हम भगत हैं भाई। महाराज का मतलब ये नहीं होता, महाराज का मतलब कोई गुप्त छिपा हुआ राज। आपकी नजरों में हो सकता, हमारी नजरों में नहीं हो सकता। आप तो एक भाई, जो बात है, मैंने जिससे आपसे मुंह फोन ना मिला कि भाई मैं आपको तो फिर परेशान पॉइंट टू पॉइंट आ कर। जाते हैं ना भाई साहब, लंबी बात आपने छेड़ी तो जवाब देना भी तो हमारा दायित्व है, तो फिर पॉइंट टू पॉइंट ही आ जाओ ना फिर आप। जवाब भी तो ये होना चाहिए जो आना चाहिए, आप हाँ। रट रहे हो उन बातों को, स्पीड से हाँ। क्यों हो? हाँ, तो आप जी आप पॉइंट उसको पे आ जाओ। वेद व्यास को ज्ञान नहीं, उसने गीता लिख दी और उसको फिर उनको गीता को पढ़ो। बिल्कुल। जी उसमें ज्ञान नहीं है तो उसको पढ़ाएंगे क्यों भाई? ज्ञान क्यों नहीं है गीता जी में? जितना अच्छा गीता ज्ञान है जी उतना में अच्छा है। वेद जो व्यास हमारे को लिख दिया धुरत जो आपने। जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में जो मतलब का नहीं है वो हमारे मतलब का नहीं है भगत जी। अब गन्ना खेत में उगता है भगत जी, हमने तो उसका जूस पीने से मतलब है, अब गन्ने का छिलका थोड़े हमारे कोई मतलब का है। आप एक बताओ, जब कबीर साहब खुद कहे वेद व्यास तो भाई उस बात को जानते ही नहीं थे, तो उसने गीता में कैसे सिद्ध तो कर दिया बता रहा है ना, काल ने कि? उसको दिव्य दृष्टि दे दी उसको। अब जैसे किसी के अंदर भूत आ जाता है, वो अपने 7 पीढ़ियों की बात बता देता है, तो क्या जिसके अंदर आ रहा था उसको पता है क्या अपने दादा परदादाओं का? लेकिन वो भूत आके बता देता है ना उसके अंदर है।
ना जी वो बता, उसने पता हो जिस टाइम पर आज हर बता देता है। बिल्कुल वो बताता है, सारी बातें बताता है, क्योंकि वो आत्मा का प्रवेश होता है ना उसके अंदर। आपकी बात मान ली, आप ये ऐसी ऐसी बातें करोगे, संतमते की बातें हैं क्या ये? देखो ये संत मत की बातें आप लोगों के समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि अभी आप सतगुरु की शरण में नहीं हो, इसलिए आपको ये बातें संत मत के बाहर की लगती हैं। भाई जो गुड़ खाओगा, गुड़ का स्वाद उसने बेरा पाटेगा, बाकी आदमी तो नहीं क्या करे। आप आप सत्संग सुनो गुरु जी के, हमारी बातें आपके समझ में नहीं आएंगी, हमारी बातें हैं आगम की। एक मिनट के लिए सुनो। जी आप संतमते में आ चुके हो, बिल्कुल आ चुके हैं मालिक की दया से। मालिक की दया से आगे, मालिक की दया भी आप पे होगी, सारी चीज होगी। बिल्कुल साहब, छप्पर फाड़। अब आप इस बात में कहो संत मता है, जी आपने संत को देखा कभी? हाँ? संत को एक दीदार हुए है आपने कभी? 1951 से धरती पे प्रकट है संत रामपाल जी भगवान के रूप में, और संत के वो अगर कोई सींग लगा के थोड़ी आवा संत। जब संत के दीदार हो जाएंगे ना, जी। ये बातें बंद हो जाएंगी। हैं? जब संत के दीदार हो जाएंगे ना जिस दिन, अच्छा उस दिन तो अपने आनंद में खो जाओगे, दूसरे दिन कहने की कोई जरूरत नहीं होती। तो फिर धोखा इसे संत ने, जब संत के दर्शन होते सब कुछ हमारा बंद हो जाएगा, तो फिर धोखा ऐसा संत नाम है। उस आनंद में संत तो ज्ञानियों खोलता है, ज्ञान चक्षु खोलता है, वो तो विद्वान बनाता है, वो तो पंडित बनाता है, ताकि मूर्ख लोग उसको भ्रमित ना कर सके भक्ति मार्ग से, वो होता है संत। शांत जो होता है, सच्चाई को दर्शाने वाला होता है। संत वो होता है जो सच्चाई को दर्शा दे, जो सत्य की राह दिखा दे, जो सतलोक का रास्ता दिखा दे। कितना है सतलोक? हैं? सतलोक कहाँ सी है? सतलोक सतलोक जो है पाताल लोक से 16 संकोच की दूरी पे है ऊपर में। हाँ, आप नाप का आए थे, फिर यार सतलोक में बिल्कुल भाई साहब, नाप के आया था, नाप के आया था, क्योंकि मैं वहीं से आया हुआ हूँ ना, और आके मेरे बाप ने बता दिया मुझे कि बेटा वहां की दूरी क्या है। देखो बेतुकी बातें करते रहोगे तो बेतुकी की बातें आपके लिए, हमारे लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि हम संत मते हैं, आप अभी दूर हो इन सब चीजों से। अरे भाई मैं दूर हूँ तो मैं ये पूछूं, जब सतलोक से आया था तो यहाँ क्यों इसी तीसी करा रहे हो तुम? पहुंच क्यों जाते हो वहाँ भाई पे? अपनी गलती से आ गए, आज अपनी गलतियां सुधार रहे हैं, आप जैसे लोग हमारे टांग खींच रहे हैं ना, अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। मैं माफ कहा था, मेरे को बता दिया कौन सा? बिल्कुल मेरे बाप ने मुझे माप के बता दिया भाई कि 16 संकोच है बेटा, तो 1 इंची ना इधर है ना उधर है, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल एग्जैक्ट 16 संकोच है तो है। कौन से हो 16 संकोच है? 16 संख कोस। अब ये भाई थोड़ा तो जो कोई जानकार हो उनसे पूछ ले मेरे भाई, मेरी थोड़ी मतलब मैथ कमजोर है। नहीं मैथ कमजोर, आप तो इसी तरह बहस लगाओगे तो बहस का तो मतलब ही नहीं रहेगा। बहस नहीं होती भाई साहब, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और ज्ञानी से मूर्ख मिले के घुसा के लात। तो आप अपना क्यों माथा पचा रहे हो फिर, जब आपको अध्यात्म का नहीं पता, अध्यात्म के ABCD का नहीं पता आपको तो गुरुजी के सत्संग सुनने की आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा। मेरे वीडियो आपके समझ में नहीं आएंगे, मेरे वीडियो उसके समझ में आएंगे जिसको संत रामपाल जी भगवान समझ में आ गया। मैं आपको एक बताऊं अपने दिल की बात आपको। हाँ बताओ भाई साहब। बिल्कुल न मान लिए भाई, तेरा ही दिल मान के समझिए। हाँ जैसे तेरा खुद का दिल है ना अपना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कति मैं दीन आत्मा से बताता हूँ। हाँ मैंने एक आपकी वीडियो सुनी थी, और मेरे पास रामपाल महाराज जी के शिष्य आते हैं। अच्छा, मैंने आप कौन हो, कहाँ से हो, थोड़ा सा आपका परिचय दो पहले तो। मैं आपसे मिल लूंगा, परिचय देने में क्या फायदा है? आप दिव्य दृष्टि वाले हो ना, अपना दिख जाता सब कुछ। मैंने कब कहा भाई दिव्य दृष्टि मेरे पास में है, वो तो वेद व्यास को बताई थी मैंने। हाँ कोई बात नहीं, जब आपने सतगुरु मिल गए तो आपने भी मिल रही है। हाँ। मैं सिर्फ ये बातें सुनो कति दिल मैं, बताओ। ये तो आप थोड़ा वेग में जा रहे थे, मैं भी चलेगा, मैं उसकी अपनी गलती मानूं बार बार। कोई बात नहीं, हमारी भी गलती है भाई साहब, बताओ। मैंने उसे कहा मैं भाई, मैंने वो ये पवन जी कुछ वीडियो डाल रहे हैं, मैं उसका नंबर दे दी। तो उस बंदे ने पता क्या कहा, दिल से बता रहा हूँ, और बात भी करवा दूंगा, तो नंबर मिलेगा आपका मेरे को जी। वो बुला जी, वो पवन दास से हमारे गुरु जी ने ये कह रखा है भाई, उससे कोई बात नहीं करे, वो नुगरा है। अच्छा, ये दिल की बात बताता हूँ मैं भाई, नुगरा के हो? मैं तो पहले मेरे को ये थोड़ा तू दर्शा देगा, तू भी उसी गुरु का शिष्य है? जी जी। पवन दास ऋषि जी गुरु का शिष्य। मेरे हिसाब से तो भाई, जो गुरु का अपनी दया जिस जीव के ऊपर हो जाती है, और उसकी महिमा जो का वर्णन करता कोई भी जीव, तो मैं तो ये मानता हूँ भाई वो ठीक होगा कहीं ना कहीं। क्यों भाई, गुरु की हमारे में ना इतनी पावर, हम अपनी जुबान से उसकी महिमा कर सकते हो। क्यों हमारी औकात नहीं होती, जितनी करेंगे इतना तो आगे और पता नहीं क्या कर दिया। गुरु में तो पावर होती है सारी। तो हमारे पास तो जितनी दया होगी उतनी तो हम मतलब कि बता सके, बुद्धि होगी उतना तो उसके गुणगान कर सके हैं जी।
और महा भाई तुम चलो, वो तो बेचारा नुगरा है, कोई बात ना, मैं तो पवन से मिल रहा ना, आप मिल जाते हो तो आपसे दो चार बातें हो जाती है। हम्म। और आप गुरुमुख हो, हम्म आप गुरुमुखता का क्या पाठ निभा रहे हो अपना, क्या हम्म तुम्हारे कर्तव्य है वो जो अपना एक निभाना चाहिए। हम्म तो उस बात में वो नुबला जी बस हमारे को तो ये मना कर रखे है भाई, वो संगत काट रखे। हम्म ना भाई, संगत या जो लोग बना रहे हैं ना, हम्म यह है कि बनावटी संगत। हम्म और जो सतगुरु जिसको जो चीज बख्शीश करते हैं ना, हम्म उसका संग में जो जिसकी सुरती रहे, हम्म असली संगत से हुआ। जी यो तुम्हारा बाहर का कर्म भोग है, जी वो आम भोगन लाग रहे, एक दूसरे ने देख के चढ़े हैं, हम्म एक दूसरे की करनी ने देख के, ये हमने तो पता नहीं ना कोई बंदा क्या किस ढंग से अपने मनोकामना की करनी करने लग रहे हैं। हम्म वह दिखते की कर्म रूप में भाव करने लग रहे हैं भाई, धूप दीप अगरबत्ती जंत्र मंत्र तंत्र साधना वादना, वो करता तो दिखेगा। हम्म अगर वो अपनी भावना में और कुछ करता हो तो क्या करें उसका, हम्म बाहर तक कुछ दिखता हो करता हुआ, उसकी अंतर्गति कुछ और चल रही हो, हम्म ये हमने गारंटी थोड़ा है कि भाई वो जैसा बाहर करता दिख रहा हो उसकी अंतर्गति भी वाही हो। जी नुलिया बात तो ठीक है, हम्म मैं यह बात तो ठीक ही आई है, मैं बताऊं महा, मैंने उसको सिर्फ इतनी बात कही थी, महा भाई वो गुरु जी हैं, हम्म आप लोग हो गए, हम्म आप लोग हर जीव का करते होता गुरु धारण करे तो कोशिश करो उसने भगवान से ज्यादा ऊंचा दर्जा दे। हम्म लेकिन हम इस बात में कहें भाई, जिस टाइम पे गुरु पारस लगाने लग रहे हैं जीव के, हम्म तो क्या वो जीव को परखता नहीं भाई, वो कहाँ तक चलेगा, कैसा है कैसा ना, मास्टर को पता नहीं होता भाई, इस बालक को मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, जो कितना याद कर रहा है और कितना नहीं कर लेगा। बिल्कुल उसको वैसे तो फार्मूला लगा हुआ बच्चे के ऊपर हो। हम्म। ये बात मैंने अगर गलत कही हो तो सही उसकी है। माफी मांगूंगा। नहीं नहीं सही है। मेरा छोटा बनने में देखिए मैं घटता ना, बिल्कुल और अगले का बड़ापन में बड़ापन बड़ा है तो भाई वो उसका कर्म मेहनत है, करो भाई, बनना चाहिए, हम्म। सम्मान होना चाहिए, बड़ा क्या उसका ज्ञान मान सम्मान होता है, हम्म बड़ी करनी वही जितनी भी है। हम्म तो मैंने तो ये सिर्फ ये था, मैं एक बाप से ये बात करना चाहता था, मैं सिर्फ एक बताऊंगा आपको, हम्म मैंने तो आपको उपदेश कर रहा, हम्म मैं कुछ हो, हम्म कुछ बात ऐसी है जिस तरह यही बात ने 16 संघ की बात बता दी। जी और भाई हमारे पास उसका कोई माप तोल नहीं किसी के पास भी, हम्म तो कोई भाई नु करे हमने माप तोल लिया। हम्म एक बात आपने गजब की कह दी भाई, हमारा कोई कर्म बिगड़ गया सतलोक से आएगी बस, हम्म मेरा पिता भर गया इस बात पे, अपना कर्म सुधार कर फिर सतलोक में चले जाओ भाई, हम्म। और कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई जो मतलब कि यो मन वीडियो में तो मिल गया आपका यो फोन नंबर भी, अच्छा मैंने काफी जो रामपाल जी के शिष्य आते हैं मेरे पास, तो मैं मांगता हूँ तो मना कर दें वे, मैं भाई तुम मना क्यों करो, वो भी इंसान है भाई, अब वो एक भी। बात और बताता हूँ जी मैं आपको। हाँ जी। तारे कितने हैं? है जी। आसमान में तारों की संख्या कितनी बताई गई है? भाई शास्त्र में देखे हैं 9 लाख हैं। अच्छा अब मैं आपसे कहूँ कि कौन से शास्त्र में लिखी हुई है? ये तो अनंत शास्त्रों में लिखी गई है भाई, जितने जहाँ नहीं ज्ञान। नहीं आपको कहीं ध्यान है? कोई शास्त्र का नाम गांव पता ध्यान है आपको? लेकिन है ना 9 लाख। भाई वो तो एक अनुमान, हम तो अनुमान कह सके उसको, हमको लिख गिन के थोड़ा ही है। हमारी पूरी बॉडी पर रोमकूप कितने हैं? 3.5 करोड़ हैं। ये कहाँ लिखे हुए हैं? ये भी उन्हें भी लिखे हुए हैं। ये सारी बातें कबीर जी ने बताई थी 650 साल पहले आके। हाँ ये जी। ये 16 संकोश की दूरी, 9 लाख तारे, 3.5 करोड़ रूमकूप। कुछ हाँ जी। चीजें ऐसी होती है अध्यात्म में आने के बाद में आपको अपने गुरु के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। भाई या बिल्कुल गलत बात को है, ब्लाइंड फेथ क्यों करना पड़ा है। मैं जगत की बात नहीं कर रहा, मैं गुरु यार। गुरु यानी आप देखो, इंग्लिश में ना बोलो, हिंदी में बोलो, नहीं भाई साहब, चाइनीज तो मेरे को वैसे नहीं आती। हिंदी में बोलो, यही भी आपने कौन सा कहा ब्लाइंड फेथ, यू क्या हम ब्लाइंड फेथ का, और यही तो कह रहा हूँ ना, ये चीजें अध्यात्म में आने के बाद पता चलेगी, जब आपको अपने गुरु की पहचान हो जाएगी ना कि ये गुरु है। गीता जी अध्याय नंबर कौन सा भगत जी 15 के 104 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत है। ये जब आपको ये पक्का कंफर्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपने उसके प्रत्येक वचन पे ब्लाइंड फेथ यानी अंधा विश्वास। गुरु अगर दिन के 12 बजे कह दे कि बेटा रात के 12 बज रहे हैं, बिल्कुल साहब, हाँ गुरु जी हो सकता है मेरी आंखों का धोखा है, मालिक आपने जो कह दिया फाइनल है, तब भाई वो सतलोक मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता।
मैं देखो किसी जीव की बात पे ब्लाइंड फेथ करने की नहीं बोल रहा, भगवान की बात पे ब्लाइंड फेथ करने की बोल रहा हूँ। ये जहां बात जहां शास्त्रों में गुरु शब्द है वो केवल उस परमेश्वर के लिए है। बाकी तो अब गांव गांव में, घर घर में नकली गुरु बन गए भाई। नहीं, देखो इस शब्द को आप ना कहो अपनी जुबान से, लोग आपको कुछ और भाषा से देखो कहेंगे। वही तो कह रहा हूँ मैंने, ये सोच आपकी है, ये हमारी नहीं है। नहीं, हम अध्यात्म से जुड़े नहीं, लोगों की नहीं है। आप विश्वास का अंग बता सकते हो आप? मतलब कि विश्वास आपने कहा जो अंधविश्वास करना पड़ेगा, अंधविश्वास को तोड़ गुरु के देंगे। ऊपर तो भाई करना पड़ेगा, गुरु अरे के महाराज, प्रत्येक वचन पे करना पड़ेगा, गुरु के प्रत्येक वचन पे करना पड़ेगा। नानक जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को क्या कहा था? वो मुर्दा पड़ा हुआ था, बोला बोला बेटा इसने खाओ, गुरु गोविंद बोला सिंह इसने जी खाओ। महाराज बाकी जी, लोग तो हटके बोले जी बदबू आ रही है। आप और एक बताओ, गोविंद मेरे सिंह जी बोले, कौन से थे वो? गोविंद जी थे या कौन थे मुझे पता नहीं, जो मतलब कि 10वें गुरु थे वो कौन थे? 10वें गुरु गोविंद जी थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भगवान आगे से खाऊं पीछे से खाऊं, उनको वो हलवा दिखाई दे रहा था। और नानक साहब ने कहा उनको। हाँ, वो हलवा नानक दिखाई दे साहब रहा था जी उनको। थे यार, आप है ऐसी भी गड़ंगे क्यों मारने लग रहे हो बताइए? क्या चीज? उस समय पर नानक साहब थे जिस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह हाँ, थे। तो मैं वो नाम नहीं जान रहा ना, अंगद जी थे या गोविंद जी थे, वो मुझे कंफर्म नहीं। मैंने आपको पहले बोल दिया ना, अड़ेंगे किस में, कौन ये सी बात बात है? आपने बोल दिया, लेकिन नानक साहब नहीं थे, उनके गुरु जो थे तेग बहादुर जी थे, और उनके बेटे थे वे तेग बहादुर के ही। हो सकता है भाई, मेरे से हो सकता है मिस्टेक हुई होगी, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना था ये। ऐसा नहीं था जो कोई बाबर साहब कोई से बात नहीं, लेकिन वो महाराज। प्रसंग को समझो ना भाई साहब। दिल पे क्यों देखो लेते हो, मतलब शब्दों पे क्यों जाते हो? भावनाओं को समझो ना। बावन, मेरा कहने का मतलब क्या है, ब्लाइंड फेथ की बात चल रही है अपनी। अब चाहे वो नानक जी हो, चाहे अंगद जी हो, चाहे गोविंद जी हो, अपना मैं मकसद है उस पॉइंट को लेके। मैं आपकी बात बताऊंगा, मैं अपना दौर से कोई नहीं कह रहा, मैं कभी नहीं सोचो। हम्म। एक जगह आपने एक वाणी में बताया था, किसी भाई के साथ आपकी वार्तालाप हो रही थी हम्म। कि भाई पक्षी की जो आंखें नहीं होंगी हम्म। तो उन पे कहाँ जाएगा वो? मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोली ये बात कि पक्षी की आंखें नहीं होंगी तो आगे कहाँ जाएगा, जिंदगी में नहीं बोला कभी। मैं कोई चीज बोलूं और मुझे याद नहीं रहेगी क्या भाई साहब? और ऐसा वो तो मैंने कभी लाइफ में नहीं बोला कभी जिंदगी में कि पक्षी की आंखें नहीं तो जाएगा कहाँ, कहाँ उड़ेगा। पक्षी कहाँ जाएगा? और नहीं नहीं, आपने किसी और के वीडियो सुन लिए सुनो, होंगे। कबीर साहब की जो है ना, वो हम्म। मैं बताऊँ आपको, हम्म। वो नितिन दास महाराज के साथ आपकी कोई। वो महाराज आपके होंगे भाई साहब, हमारे नहीं। अरे भाई मेरे लिए तो आप भी महाराज हो, भी महाराज हैं। नहीं नहीं, वो तो फिर वो लेकिन सो, मैं तो सरकार है। हाँ वो तो फिर ज्ञानहीनता है ना। नहीं नहीं, वो ज्ञानहीनता ही भी आ गई ना, वही वही बात अब रसगुल्ले को भी रसगुल्ला कह रहे हो, गोबर को भी रसगुल्ला कहोगे तो भाई साहब क्या मैं बोलूंगा नहीं? अंधविश्वास वाली बात आ गई, तो वही तो बात मैंने भी तो आपको वही दोहराई है कि भाई प्रमाणित बातें होती हैं हमारे पंथ में, अंधविश्वास वाला नहीं होता। अंधविश्वास केवल अपने गुरु पे होता है। हंस क्यों रहे हो फालतू में? है भाई। हंस क्यों रहे हो भाई साहब फालतू में? भाई मैं तो हंसा ही नहीं, मैंने तो एक अलमारी का वो था दरवाजा गिरा है। चलो बोलो, मेरे पास और भी काम है, अगर वो और बात है तो बताओ। बात तो यही है जो आपने वो वाणी भी बोली है, वो जो नहीं जी नहीं बोली, मैं कह रहा हूँ ना, अगर बोली है तो मुझे भेजो, मैं कान पकड़ के समय याचना करूंगा। मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में नहीं बोली इस प्रकार की कोई वाणी। कबीर शब्दावली, मैं आपने उसका पेज नंबर भी बताया होता, और निकाल के मैं तो ढूंढ लूंगा जी, पता लगा, वैसे तो पता लगेगा निश्चित बता का। देना, वैसे तो देखो कहने को आप कुछ भी बोल दो, उसका प्रमाण भेजो तो फिर हम आपसे माफी मांगेंगे। मैं एक बताइए, मैं आपको, आपने मान लिया कोई बात कह दी, मैं ये कह रहा, आप माफी मांगिए इस चीज की यार, ऐसी क्यों बात नहीं, नहीं। अगर मेरे से गलती होगी तो माफी मांगना तो भाई साहब मेरा अधिकार है ना। बस वो तो एक समझ है भाई, मेरे को समझ आ गई, तो जो आप भी कर सकते हो उसको तो मैं भी कर सकता हूँ। और माफी मांगने से क्या कोई छोटा हो जाता है क्या? नहीं नहीं, नहीं होता, इसीलिए तो मांग रहा हूँ। तो नुके भाई ठंडे दिल में नहाने थे, मेरे ताप भी हो जाया अगर, हाथ जोड़ के पाए पड़ जाता, माफ भी हो जाया अगर। तो सब ये ना कहा कि भाई जो भी है वो जब तक दिल से, चलो आगे बताओ, कोई मतलब की बात हो तो बताओ, बाकी तो ऐसे ही है दुनियादारी। बताओ। मतलब कि यही बात भाई, ये आपसे बात होगी और वो मैं आपके पास भेज दूंगा, ये अगर आपको व्हाट्सएप नंबर हो ना। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर ही है। चलो व्हाट्सएप नंबर है तो मैं इस पे बाकी भेज आप कहाँ से जुड़े हो, कौन से पंथ से हो, कौन से संत से हो, या खुद ही कोई मतलब कोई भाई। संत वगैरह हो? मैं जुड़ रहा किसी से भी। अच्छा, तो जुड़ो भाई साहब, समय निकल जाएगा फिर, परमात्मा थोड़े समय के लिए। मैं क्यों निकल जाएगा? निकल गया समय, जब जब संत रामपाल जी महाराज जी के जब तक पैर हैं तब तक समय है। ना ना ना, या तो आपको भूल है ना। या गलतफहमी आपकी है भाई जी? और ये जो आप बताने लग रहे हैं ना, अपना चश्मा उतार के देखो हाँ, ये चश्मा उतार के मैं घर पर रख के साफ करके मैंने दूसरा पहन रखा है, मैं जब भी बता रहा हूँ आपने। मुंह ये मत कहो कि भाई रामपाल हाँ, जी
यो आगे यो मैं परमात्मा बताऊं है। एक मिनट है। हाँ, ना मानने वालों ने तो रामकृष्ण को नहीं माना उस समय, आज हजारों साल ना बाद उनको मानने भगवान वालों का की बात दर्जा दे नहीं दिया। मानने कि कर ले इस दुनिया श्याणी का, गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया। अरे मैं उनको बावड़ा नहीं बता रहा, मेरे मालिक। ये दुनिया की फितरत है। हाँ। जाने के बाद फिर उनकी मंडी बना के पूजोगे, आज उनके नाम से अरे नफरत है। मैं तो मूर्ति पूजा से इस पाखंड से दूर हूँ। हाँ, आप बात अच्छी कर रहे बात है, मूर्ति पूजा पाखंड से दूर होना अच्छी बात है, लेकिन जो हकीकत है उसको तो पकड़ लो फिर। वो भी फिर हो। मूर्खता हो जाएगी। कभी पता लग जाएगा, कभी बैठ आम सामने बैठ के बात करेंगे, पता आमने लग। सामने बैठने की जरूरत ही नहीं है, सत्संग सुन लो गुरु जी को, हमारे रंग में रंग अरे जी जाओगे। यार, आप कैसी बातें करते हो? वो गुरु जी के सुन लो सत्संग। और किसके सुनोगे तो भाई साहब? गुरु जी हमारे पास गुरु जी रहे तो हमने भाई अपने गुरु कौन जी से गुरु जी हैं? मैं को। वही तो पूछ रहा हूँ, नाम क्यों नहीं बातें, शर्म आती है क्या? शर्म क्यों आती है? तो अपने गुरु का नाम बताते, शर्म आ रही है आपको? मैंने आपको 50 बार बोल दिया मेरा गुरु भगवान है, परमात्मा है, आप अपने गुरु का नाम ही नहीं बता रहे। मेरे गुरु का नाम करतार। हैं? करतार। करतार? कोई जी, कोई संत, कोई महाराज? बिल्कुल ही नहीं। अरे यार, नहीं, बिस्कुट के भी लोग मतलब जी लगा देते हैं आगे। कम से कम आप महाराज अपने गुरु के तो लगाओ। करतार पार्ले जी के लगा जी देते हैं लगाना लोग बिस्कुट के पड़ेगा। आगे। जब वही करतार के जी लगाना पड़ेगा जो सब कुछ करता है। अरे भाई, नाम है गुरु जी का, एक करतार होता है परमात्मा का उपमात्मक नाम, उसके आगे लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपका ये गुरु तो मानते शरीर हो में है ना, उसका नाम है करतार, तो कम से कम संत करतार जी लगा देते। क्यों लगाए संत करतार? तो हाँ, क्यों लगाएं? ठीक है भाई, वो जितनी आपकी आपकी मानता है उतना करोगे फिर आप। फिर जितना वही बात आप उनको हुई। वैल्यू देते हो ये उसी हिसाब से करोगे। आपने नाम पूछा, नाम बता दिया हमने कि अरे वहां यार, पे वो बच्चे को भी थोड़ा प्यार से जी। बोल देते हैं, कम से कम संत महात्माओं के तो थोड़ा अरे जी जा नहीं लगाओ आगे लगाना पीछे। यार, आप फिर उस बात को लग रहे हो। बताओ। जो खुद उसकी उपाधि, उसके हम क्या क्या लगा सकते अरे हैं? गवर्नमेंट भी जब कोई खाली फॉर्म देती है तो उससे पहले श्रीमान श्रीमती लिख के देती है। हाँ तुम यार अपने श्रीमान। गुरु के आगे कुछ नहीं लगा रहे, बताओ अरे कहाँ के भगत हो आपने भाई? नाम पूछा है, श्री का मतलब क्या हुआ? इस बात को समझ लो, क्या श्री बात का हो मतलब रही एक सम्मान है भाई, सम्मान। है? उसकी अभिव्यक्ति होती है यार, कि उसकी कुछ हाँ। बात ना हो, पढ़ लिखे लिया अगर थोड़ा बहुत। हाँ। तो ये बात ना के बोले, उसका आपने नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया सीधा। और मैं उसका आगे पास और लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? वो तो अपनी जगह पूरे हैं। अरे भाई, एक भगत का, एक शिष्य का ये दायित्व होता है, उसका एक फर्ज होता है भाई, संत महात्माओं को सम्मान देने का। इसलिए लगाते हैं, आपने सीधा नाम ठोक दिया। अब तो आपने नाम पूछा तो मैं नाम बता बताऊंगा। आपकी कोई मोदी जी से कोई मीटिंग करवाए, आप सीधा उसका नाम लेके बोलोगे क्या कि ओए ओए नरेंद्र? बोल दोगे? हैं? चुप क्यों हो? बोलो। हेलो? हेलो? नहीं नहीं, कटा नहीं चल रहा है। हेलो?